he is not brave who saves himself, he is brave who saves others। अर्थात वो बहादुर नहीं है जो अपने आप को बचाता है, बल्कि वो बहादुर है जो दूसरों को बचाता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता चल जाएगा कि अब आपको अंग्रेजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होने वाला है अंग्रेजी में। और बोलने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि बोलना तो आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा बोल नहीं सकता। अगर दूसरा बोलेगा तो वही सीखेगा, जो बोलेगा वो सीखेगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं सीखेगा। बोलना तो पड़ेगा। तो आज मैंने यूज ऑफ वाइल सिखाया है, WHILE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर यूज आपने नहीं सीखा तो अंग्रेजी नहीं सीखी, समझ लीजिए। वाइल का एक अर्थ है उस अवधि या उस बीच में, उस समय के बीच में, उस समय के दौरान, ये अर्थ है। वाइल का अर्थ है उस अवधि के बीच में, उस समय के दौरान। तो इस बीच में ऐसा अर्थ बैठता है इसका। आई फिनिश्ड द स्टोरी। अब जैसे कोई और काम कर रहा है तो अपना काम निपटा लो, तो इस ऐसे में वाइल शब्द का प्रयोग होगा। कोई दूसरा काम निपटा रहा है, इतना अपना काम निपटा लो तुम इसी बीच में। तो ऐसे के बीच में वाइल शब्द का प्रयोग होता है। आई फिनिश्ड द स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी खत्म कर ली, मैंने अपनी कहानी खत्म कर ली। वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग द फूड, जब मेरी पत्नी खाना बना रही थी तो मैंने क्या करा, अपना काम पूरा कर लिया। इस बीच में मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आई फिनिश्ड द स्टोरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आई फिनिश्ड माई वर्क, आई रेड माई नॉवेल। इस प्रकार से आई फिनिश्ड द स्टोरी, मैंने अपनी कहानी खत्म कर ली, यानी कहानी पढ़ ली। वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग द फूड, जब जिस दौरान मेरी पत्नी खाना बनाती थी, मेरी पत्नी खाना बनाती रही और मैंने अपना काम कर लिया। तो फिर से सुने, आई फिनिश्ड द स्टोरी, मैंने स्टोरी खत्म कर ली। वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग द फूड, जब मेरी पत्नी खाना बना रही थी। तो अब अगला है इसका अर्थ वाइल, जबकि इसका अर्थ है। वाइल का अर्थ कितने बैठते हैं ये लोग जानते नहीं है, आज मैंने बताने की कोशिश की है। वाइल का अर्थ जबकि भी होता है। आई लाइक टी, मुझे क्या पसंद है, चाय। टी माने चाय, TEA, टी माने चाय। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं। अब देखिए जो कंट्रास्ट आता है कि मैं तो चाय पसंद करता हूं और मेरी पत्नी जो है वो दूध पसंद करती है। तो इस प्रकार से कंट्रास्ट आ गया, वो कुछ और मैं कुछ और। ऐसे में वाइल लगेगा। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं। वाइल माई हस्बैंड लाइक्स टू टेक मिल्क, जबकि मेरे पति दूध लेना पसंद करते हैं। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करती हूं। वाइल माई हस्बैंड, जबकि मेरे पति लाइक्स टू टेक मिल्क, दूध लेना पसंद करते हैं। तो कंट्रास्ट सा आ गया, दोनों में अलग अलग पसंद है दोनों की। ऐसी पसंद को दिखाने के लिए वाइल शब्द का प्रयोग होगा। अर्थ होगा जबकि। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, इसका अर्थ होता है फॉर ए वाइल। अब यहां खाली वाइल नहीं है, फॉर ए वाइल लगा दिया गया है। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए। आई वर्कड इन ए स्कूल, अब मेरी असली नौकरी तो लगी नहीं थी, तो मैंने कुछ समय के लिए एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली। ये मतलब है आई वर्कड इन ए स्कूल फॉर ए वाइल, मैंने एक स्कूल में नौकरी की, स्कूल में काम किया। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, और उसके बाद मेरी असली नौकरी लग गई। ये मतलब है आई वर्कड इन ए स्कूल फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए मैंने
इस स्कूल में काम किया या एक स्कूल में काम किया। अब कुछ समय के लिए की अंग्रेजी हुई फॉर ए वाइल। अगला है वाइल अवे, आराम से समय बिताना या समय टालना। आराम से समय बिताना इसकी हिंदी होती है, या समय टालने के लिए भी वाइल अवे आता है। आराम से समय बिताना, ही वाइल्ड अवे द टाइम। अब ट्रेन आने वाली है, समय कैसे बिताया जाए, समय कैसे टाला जाए। ही वाइल्ड अवे द टाइम, उसने आराम से समय बिताया एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर उसने आराम से रेलवे स्टेशन पर समय बिताया। ट्रेन लेट थी, इस वजह से समय बिताया। तो समय बिताने की अंग्रेजी वाइल अवे। ही वाइल्ड अवे द टाइम एट द रेलवे स्टेशन। कभी कभी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी लेट हो जाती है तो समय बिताना पड़ता है उसके इंतजार में। तो मैंने क्या करा, मैंने रेलवे स्टेशन पर समय बिताया आराम से। ही वाइल्ड अवे द टाइम एट द रेलवे स्टेशन। अब है अगला शब्द वाइल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सज्जन ने मुझसे आज पूछा भी है वाइल का कैसे प्रयोग करें, या उसने पूछा कि सोते सोते, रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, ऐसे शब्द जब दो बार आते क्रिया में, जब दो शब्द, एक ही शब्द दो बार आ जाए, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, नहाते नहाते, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। मैं बताता हूं कैसे बनेगी। वाइल शब्द के आगे जो भी क्रिया है उसमें आईएनजी यानी जीरंड का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे माई सन, मेरा बेटा, स्लेप्ट, सो गया, वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते पढ़ते, किताब पढ़ते पढ़ते मेरा बेटा सो गया। तो जब ये कार्य हुआ उस बीच में दूसरा कार्य भी हो गया, यानी वो किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ते पढ़ते शब्द दो बार आया, इसीलिए वाइल रीडिंग आएगा। अर्थात वाइल शब्द लगेगा, बिल्कुल याद रखें, परमानेंट वाइल शब्द लगेगा और क्रिया में आईएनजी लग जाएगी। क्रिया में आईएनजी लगाने का मतलब है जेरेंड कहलाता है वो शब्द। वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते पढ़ते, माई सन स्लेप्ट, मेरा बेटा सो गया। तो जब भी कोई क्रिया दो बार आए, पढ़ते पढ़ते, नहाते नहाते, गाते गाते, तो क्या होगा, वाइल का प्रयोग होगा और उसके आगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग बहुत ही आवश्यक है सीखना। अब देखें अगला शब्द वाइल का ही, ऑल द वाइल, सारे समय, लगातार, सारे समय। आई फेल्ट ऑल द वाइल, सारे समय में ये महसूस करता रहा। आई फेल्ट ऑल द टाइम, सारे समय, लगातार मैं ये महसूस करता रहा, दैट समथिंग वुड हैपन, कि कुछ ना कुछ होगा। आई फेल्ट ऑल द वाइल, सारे समय में ये सोचता रहा, दैट समथिंग वुड हैपन, या समथिंग मे हैपन, समथिंग विल हैपन, या कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो भी वाइल लगा करके बनेंगे। ऑल द वाइल, सारे समय, लगातार। अब है अगला शब्द आफ्टर ए लॉन्ग वाइल। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल का अर्थ है बहुत समय के बाद। जब हम किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन के बिछड़े दोस्त बाद में कई 10 साल बाद, 20 साल बाद दिखाई देते हैं, अरे बड़े दिनों बाद मिले हो भाई, तो आफ्टर ए वाइल लगेगा। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय के बाद। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, मैं उससे एक लंबे समय के बाद मिला। आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, मैं अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिला। तो इसकी अंग्रेजी है आफ्टर माने बाद में, ए लॉन्ग माने लंबे समय के बाद में। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, बहुत समय के बाद, लंबे समय के बाद।
अब अगला शब्द है वंस इन ए वाइल, कभी कभार, यदा कदा। मेरी आदत है कि मैं पिक्चर नहीं देखता, मूवी नहीं देखता, फिल्में नहीं देखता, कभी कदार देख लेता हूं, कभी कदार, कभी कभार, कभी कभी। आई वॉच द मूवी वंस इन ए वाइल, कभी कदाच कोई मूवी देख ली तो देख ली, इस प्रकार का जो सेंस होगा वो इसमें आएगा। आई वॉच द मूवी वंस इन ए वाइल, मैं कभी कदाच कोई पिक्चर देख लेता हूं, नहीं तो मुझे कोई पिक्चर देखने का शौक नहीं। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे वो वंस इन ए वाइल से बनेंगे। इन ए लिटिल वाइल, थोड़े समय में, जरा से समय में, मैं जरा सी देर में ये काम कर सकता हूं, मैं जरा सी समय में ये काम कर सकता हूं, जरा सी देर में, चुटकियों का खेल है मेरे लिए, थोड़े समय में। आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूं, हल कर सकता हूं, दिस प्रॉब्लम, यह समस्या। इन ए लिटिल वाइल, जरा सी देर में, थोड़े समय में। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ए लिटिल वाइल, जरा सी देर में, चुटकी बजाते ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ए लिटिल वाइल, जरा सी देर में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब देखें अगला शब्द और लास्ट शब्द, नॉट वर्थ वाइल। इसका अर्थ है लाभदायक नहीं। लाभदायक नहीं तो हानिकारक ही हुआ, जो चीज लाभदायक नहीं है वो हानिकारक है। इट इज नॉट वर्थ वाइल, ये लाभदायक नहीं है। क्या चीज, क्या करना लाभदायक नहीं है? टू वॉच सिनेमा डेली, रोजाना पिक्चर देखना कोई लाभकारी चीज नहीं है। पैसे जाते हैं, समय जाता है, और बिल्कुल बेकार, कोई इम्तिहान में तो आती नहीं फिल्मों की स्टोरी, न गाने आते हैं। इट इज नॉट वर्थ वाइल, ये लाभदायक नहीं है। टू वॉच सिनेमा डेली, रोजाना पिक्चर देखना, मूवी देखना, सिनेमा देखना, ये कोई लाभदायक चीज नहीं है, बल्कि बहुत हानिकारक है। हर बात का नुकसान ही नुकसान होता है, इससे फायदा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी यंग जनरेशन को फिल्में देखने का बड़ा शौक है। इट इज नॉट वर्थ वाइल टू वॉच सिनेमा डेली, रोजाना सिनेमा देखना कोई अच्छी बात नहीं, कोई लाभदायक बात नहीं है, बल्कि बहुत नुकसानदेह है। तो ये जो मैंने शब्द लिया, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे, मैं एक और बात बता दूं, मैंने टेंस की तमाम वीडियोस डाली हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। ये सारी जो टेंस की वीडियोस हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर मैंने एक्टिव पैसिव की भी सारी वीडियोस डाली हैं। कृपया इसको जरूर ध्यान दें, जरूर पढ़ें, वरना अंग्रेजी कभी आ नहीं सकती। यदि टेंस आपने पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी कभी नहीं आ सकती। एक्टिव पैसिव भी पढ़ना जरूरी है, उसके नियम पढ़ना जरूरी है। मैंने तमाम वीडियोस इसकी दी है और बहुत ही आसान है। आप एक बार देखें और निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगी वो, और आपकी अंग्रेजी तो अब अच्छी होनी होनी है। ये यकीन के साथ कह रहा हूं मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सीखेंगे अब अंग्रेजी, और ऐसे लोग भी सीख सकते हैं जिन्होंने आशा छोड़ दी थी कि अब अंग्रेजी हमसे नहीं आने वाली है। मेरी वीडियो देखें और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको अब अंग्रेजी आएगी। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।